जिंदगी का कीमती समय कौन खा जाता है? इसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि दुनिया तो ऐसा करती है। आपका फोन और टीवी भी, टेलीफोन और टीवी किस लिए? थोड़ी जानकारी और थोड़ा मनोरंजन। तो मनोरंजन तो करिए उसमें से, लेकिन सनसनीखेज चीजों के पीछे जब आप लगे रहेंगे, देखो क्या होता है, क्योंकि वो तो ऐसी जगह रोकेंगे जाके कि जहां जाके आपको लगता है कि कुछ बुराई हुआ होगा उसके साथ में, और वो रोक देते हैं कि मिलते हैं ब्रेक के बाद। फिर आप वेट करते रहते हैं। वेट करते हुए जब आप उसे देखते हैं, फिर ऐसी घटनाएं घटेंगी कि फिर वो आखिर में ऐसी जगह रोकेंगे, तब आपको लगता है कि कल देखते हैं क्या होता है। सारी रात वही सोचेंगे आप, दिमाग पे असर आएगा। आप सोचेंगे वो नकली चीज है, नकली तो है लेकिन आपके दिमाग पर छाप छोड़ गई, जिसका परिणाम ये होता है एक दुर्घटना, एक दुख, एक हादसा, एक अनहोनी चीज दिमाग पर बैठी है, उसके साथ आप खुद को जोड़ लेते हैं। फिर आपके साथ जो कुछ घटा हो जिंदगी में, दूसरों के साथ आपने कहीं देखा होगा, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, वो दिमाग में चलता है। उसका परिणाम ये होता है, जब आप कहते हैं कहीं मेरे साथ ना ऐसा हो जाए, तो फिर आप वो सोचते हैं कि मेरे साथ प्रॉब्लम कौन सी चल रही है। अब उस प्रॉब्लम को उसके साथ जोड़ेंगे, ये ना ऐसा बन जाए कभी आगे चल के, ये चीज ना हो जाए, मुझे ऐसे ना रोना पड़े, हे भगवान दया करना। उसका परिणाम होता है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड ब्रह्मांड से जुड़ा होता है, वो वैसी तरंगे ऊपर फेंकना शुरू कर देता है, और फिर कुछ अनहोनी चीजें आपकी जिंदगी में प्रवेश करने लगती हैं। तो कहते ना, शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ सोचो, शुभ शुभ हो जीवन में, इस पर ध्यान दो। तो समझ में ही आया कि एक तो आपका टाइम खा गए वो लोग, दूसरा आपको दे गए क्या? ऐसी कोई दुखद चीज जो मनोरंजन के नाम पर आपने पकड़ी थी, और मनोरंजन के बजाय आपकी जिंदगी में उसके द्वारा कुछ ऐसा हो गया जो आपको दुखद चीजें आपके जीवन में खींच रही हैं। तो आपको क्या करना है? मनोरंजन करिए, टीवी बुरा नहीं है, उसमें आप क्या चुनते हैं ये आप देखिए। रात्रि में हंसना हंसाना एक, संगीत दो चीजें हो गई। समाचार भी आप रात में देख के सोएं, कोशिश तो करो। आप एक बार समाचार देख लें, और वो भी जो एकदम 100 समाचार या 50 एक साथ दिखाते हैं ना, बस वो ठीक है, वो स्पीड के साथ दिखा देंगे आपको। शुद्ध मनोरंजन करिए, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध जानकारी, ये एक बात हुई। दूसरा, देखना ही पड़े, कुछ तो लिमिट हो। लिमिट से बाहर हो जाते हैं हम लोग। आपका समय टीवी खा रहा है, फिर व्हाट्सएप, सारा ज्ञान तो वहीं बट रहा है। ये भी तो एक व्हाट्सएप बाबा जी है, वो भी आपको बहुत कुछ देता है। उसमें भी आप अपना समय फेसबुक
कुछ साल पहले मैं एक देश में था, उनके बच्चे मेरे साथ बैठे हुए थे। वो थोड़ी थोड़ी देर के बाद छोटी एज के बच्चे भी उठ के जाएं, कहाँ जा रहे हो? नहीं, वो पानी देना है खेत में। तुम्हारा खेत कहाँ है? तुम तो जो है 35वें फ्लोर पर बैठे हुए यहाँ। नहीं, वो कंप्यूटर में है ना, एक गेम चलता है, उसमें जो है हम एग्रीकल्चर वाले बने हुए हैं, तो उसमें टाइम पर ये पौधे लगाए, उसमें पानी देना है, अब उसके बाद ये करना है, उसके बाद वो करना है। वो उठ के जाए थोड़ी थोड़ी देर के बाद। उनके माँ बाप आए, वो बोले ये तो फिर भी खेती कर रहा है, इसमें तो पता नहीं क्या क्या होता है, ऐसे ऐसे गेम चला रखे इन लोगों ने। फिर उन्होंने बताया कुछ तो ऐसे गेम चल गए, बाह काट रहे हैं बच्चे, अपने हाथ काट रहे हैं। आपके साथ हो क्या रहा है? आपके बच्चों को भी उस तरफ लगा दिया गया। नया जमाना है, ना तो उसका विरोध कर सकते, संभाल कर प्रयोग करिए, समय ना खराब करिए। तो क्या करना है? रात्रि को मनोरंजन कर लीजिए, हंस बोल लीजिए, लेकिन मस्तिष्क में वो डालिए जो आप अपनी जिंदगी में घटता हुआ देखना चाहते हैं। खुशियां पाना चाहते हो ना जीवन में, खुशी डालिए अपने दिमाग में, मनोरंजन करो, प्रसन्नता लाओ। दर्द भुलाना चाहते हो ना अपना, उन लोगों को जो बहुत निराश होते हैं, उनको आपने देखा होगा, वो टीवी या किसी चीज के आगे देर तक बैठे रहेंगे। रात 1 बज गया, सो नहीं रहे, टीवी के आगे बैठे रहेंगे। कब नींद आए, थक जाएं, तब जाके सोने जाएंगे। क्यों? जीवन में निराशा बहुत है, निराशा से और निराशा की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ नियम चाहिए, जल्दी सोना, जल्दी जागना, सवेरे उठ करके आपको जहां प्रार्थना में जुड़ना है वहीं अपने व्यायाम में जुड़िए। अच्छी कोई पुस्तक ले करके जो आपको आपके फील्ड में आगे बढ़ाए, वो नॉलेज प्राप्त करो। सवेरे जल्दी उठ जाएं तो उसका मतलब ये नहीं है कि करेंगे क्या। दुनिया में जो भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपना प्रभात संभाला, और जो फेल लोग हैं वो अपना भी समय दुरुपयोग करते हैं, दूसरे का भी करते हैं। तो आपने ये सीखना है। अब तक कुछ भी रहा हो, आपको नया होना है, तो अपने समय को संभालना, अपने मस्तिष्क में गलत चीजें नहीं भरनी, उनके बारे में नहीं ज्यादा सोचना जो आप अपनी जिंदगी में नहीं चाहते। जो चाहते हो उसी के बारे में सोचिए, उसके लिए ही मदद मांगिए भगवान से। अगली बात, जिंदगी जीते जीते निराशा भी आएगी। जीवन चलते चलते चुनौतियों से भरा हुआ एक जैसा तो रहता नहीं, सुख दुख आएंगे। बैलेंस बनाना आना चाहिए। खुद को स्वयं कहें कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, आगे बढ़ते हैं। भूलो और आगे बढ़ो, भूलो और आगे बढ़ो, भूलो और आगे बढ़ो। बस ये बोले अपने आप को और आगे बढ़ जाओ। कोई भी एक दर्द वाली चीज पर इतना ज्यादा ध्यान मत दो कि वो मगरमच्छ बनकर आपकी जिंदगी को निगल जाए। जल्दी संभाल लेना अपने आप को। दिल में कोई बात लग जाएगी, भुलाओ, आगे बढ़ो, पर शिक्षा जरूर लो। शिक्षा वही लेनी है कि इसमें मेरी गलती क्या, दूसरे की गलती क्या, मुझे क्या ध्यान रखना है। खास बात, जब तक आप अपनी गलती से शिक्षा नहीं लेते और खुद को संभालते नहीं, तब तक आपकी जिंदगी में उसी तरह की गलती बार बार होगी, वैसा वैसा दर्द भोगते रहना पड़ेगा। जब तक उस क्लास से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप, जब तक उसे पास नहीं करोगे, उसी क्लास में पड़ा रहना पड़ेगा। इसलिए आप उसे पास करने के लिए गलती में, दर्द में, जो भी कुछ आपके साथ घटा, शिक्षा लीजिए, सुधार कीजिए, अपने आप को उस लायक बनाइए कि उस दुख से बाहर निकल सको। नहीं तो वो परेशानियां जिंदगी में बार बार आती हैं। मैं समझाना चाहता हूं आपको,
स्कूलों में आपको सारा साल पढ़ाया जाता है, बाद में परीक्षा ली जाती है। जिंदगी की परीक्षा ऐसी है जिसमें आपको पहले परीक्षा ली जाती है और शिक्षा बाद में, पढ़ाई बाद में होती है, जानकारी बाद में दी जाती है कि ये क्यों हुआ। कुछ भी घटा हो, बुजुर्ग लोगों को देखा होगा ना आपने, पेट में दर्द हो रहा है, मैंने क्या ऐसा खा लिया था, पूरा ध्यान दे रहा हूं, कौन सी ऐसी चीज हुई, वो पूरा पूरा सारे दिन का पीछे मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं। ये भी ठीक खाया था, ये भी ठीक खाया था, हाँ 1 चम्मच वो चीज गलत खाई थी, हाँ ये नहीं खाना, तो ध्यान रख लेते हैं, ये नहीं खाना, इससे गड़बड़ होती है मुझे, क्यों पूरी जिंदगी का अनुभव है ना। तो जैसे, क्योंकि मैं बुजुर्ग लोगों को देखता हूं ऐसे, हाँ जी ये गलती हुई, लालच में आके, स्वाद में आके 1 चम्मच ये खा लिया था, उसके कारण सारी रात परेशान रहे, पेट में दर्द रहा। ऐसे आप भी कोई ना कोई गलती करते हैं जो आपकी जिंदगी में ऐसा दर्द पैदा करती है कि रात को नींद तक नहीं आ पाती और आप परेशान रहते हैं। मुड़ के देखो और गलती सुधारो, तब जाके बात बनेगी, नहीं तो अगले दिन फिर 2 चम्मच खा बैठोगे। गलती की शिक्षा लेना और सुधारने के लिए तैयारी करना, इससे कहते हैं क्लास से बाहर निकलना, दुख वाली क्लास से आगे जाना, उसे पास कर जाना कि ये तो मैंने शिक्षा ले ली, अब ये क्लास पास हो गई, अगली क्लास में प्रवेश हो गया। और अगर आप शिक्षा नहीं लेते तो उसी क्लास में पड़े रहोगे, वैसी घटना घटती रहेगी, वैसे ही घटना घटती रहेगी। समझ में आया? अब अगली बात सुनिए। अगर आप अब तक जो करते रहे वही करते रहे, वही रिजल्ट मिलता रहेगा जो अब तक मिलता रहा। अगर बेहतरीन रिजल्ट चाहते हो जिंदगी में, तो जो अब तक कर रहे थे उसको कुछ बेहतर करिए, उसमें कुछ चेंज लाइए, उसको कुछ ठीक करना शुरू करिए, तो आपकी जिंदगी में बेहतर रिजल्ट आएंगे। और अगर आप सुधार करना नहीं चाहते और कहते हैं भगवान तुम ही चमत्कार कर दो, तो कोई चमत्कार होने वाला नहीं। इसलिए अपने अंदर चेंज लाइए, आपका रिजल्ट में भी परिवर्तन आएगा, जिंदगी में परिवर्तन आ जाएगा।